इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों मोस्टली ई कॉमर्स स्टोर्स अपने शुरुआत के फेज़ में ही फेल हो जाते हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाते और एक खास करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड नहीं कर पाते। तो जो मेरा सबसे पहला रीज़न आता है वो रीज़न ये है कि सेल्फ फोकस। देखो, जो मैंने देखा है कि मोस्टली ई कॉमर्स ओनर्स को वो क्या होता है ना, अपने प्रोडक्ट के साथ ज़्यादा ही इमोशनल अटैच होते हैं। उनका जो वो अगर कैंपेन में बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो अगर टेस्ट भी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट को इस तरीके से टेस्ट कर रहे हैं कि अपने माइंड को लेकर टेस्ट कर रहे हैं कि इस तरीके से रन करना चाहिए, इस तरीके से इसे सेल करना चाहिए, इस तरीके से सेल करना चाहिए, रेदर देन कि कस्टमर क्या चाहता है। ठीक है, तो देखो, मार्केटिंग किसी भी बैड प्रोडक्ट को एक हाई लेवल पर नहीं सेल कर सकती। ठीक है, मार्केटिंग नहीं कर सकती इस काम, लेकिन मार्केटिंग एक गुड प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से सेल कर सकती है। ठीक है, तो मार्केटिंग एक अच्छा पार्ट है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट अगर बेकार है तो वो बेकार ही है, उस पर फोकस मत करो। ठीक है, दूसरा बात आती है कि वो फोकस कर रहे हैं तो सिर्फ अपने स्टोर पे फोकस कर रहे हैं, अपने चेंजेस कर रहे हैं स्टोर में तो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैंपेन स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, सब कुछ फोकस कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। मेन चीज़ ये है कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, देखो, कस्टमर को तुम्हारे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो प्रोडक्ट तुम्हारे कस्टमर की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, तो कस्टमर को सेंट्रिक ना होकर वो खुद पर सेल्फ फोकस होते हैं। दूसरा, वो अगर प्रोडक्ट में एड्स में अगर बात भी कर रहे होते हैं ना, तो सिर्फ बात कर रहे होते हैं किस चीज़ की, कि उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उनके प्रोडक्ट का उनके प्रोडक्ट किस तरीके से उनके टाइम सेविंग कर सकता है, मतलब फीचर्स के बारे में ज़्यादा बात कर रहे होते हैं और बेनिफिट्स भी थोड़े बहुत दे रहे होते हैं। लेकिन मेन चीज़ वो भूल जाते हैं, कस्टमर को आइडेंटिटी देना और उसकी मेन चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन देना, कि वो किस तरीके से उनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो चीज़ वो वहाँ पर लैग कर जाते हैं। और एक और चीज़ मैं बताता हूँ, कस्टमर को तुम्हारे प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कस्टमर को क्वालिटी तब पता चलेगी तुम्हारी, जब कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। तुम्हारी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो कस्टमर रिपीटेशन के लिए काम आ सकती है, लेकिन कस्टमर एक्विजिशन पे काम नहीं आ सकती। कस्टमर एक्विजिशन पे काम करने के लिए तुम्हें अपनी मार्केटिंग को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कस्टमर जो चाहता है, कस्टमर जो अपने माइंड में चाहता है, ना कि वो अपनी रियलिटी में चाहता है, जो माइंड में चाहता है वो तुम्हें समझना होगा कि वो एक्चुअल में क्या चाहता है, किस तरीके की उसके अंदर सेल्फ कन्वर्जन चलती रहती है, किस तरीके की वो बातें अपने माइंड में करता रहता है। तो तुम्हें उस चीज़ को हिट करना, उस ट्रांसफॉर्मेशन को हिट करना है, ना कि अपने प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ के बारे में बताना है कि मेरा प्रोडक्ट ये करता है, वो करता है, ये फीचर्स है या बेनिफिट्स हैं कि ये तुम्हें ये देगा, वो देगा। नहीं, बेनिफिट एक एक टाइम के बाद लो हो जाते हैं और फीचर तो है ही लो। ठीक है, बेनिफिट एक टाइम के बाद लो हो जाते हैं। तो तुम्हें चेंज करनी है उनकी आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन। हर प्रोडक्ट आइडेंटिटी और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस पे फोकस करना चाहिए मोस्टली जो ई कॉमर्स स्टोर हैं, लेकिन वो रेदर फोकस जिस पे करते हैं वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो सेल्फ फोकस है। दूसरा आता है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी से मेरा मतलब ये है कि वो बिजनेस को अपने को पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बिजनेस का, देखो, मेरा जो मानना है, बिजनेस का सिंपल सा रूल है, सिंपल बनाना। ठीक है, सिंपलिसिटी। अगर तुम किसी चीज़ को, कॉम्प्लेक्सिटी को एक सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा सकते तो तुम बिजनेस नहीं कर सकते, ये आइंस्टाइन का कहना था। ठीक है, इसी तरीके से अगर तुम किसी चीज़ को अगर तुम अपने बिजनेस को सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, तो तुम एक अच्छे मार्केटर्स नहीं हो। जैसे सिनिकल वैल्यू में भी कहा जाता है कि अगर तुम अपने पूरे मार्केटिंग प्लान को एक पेज में नहीं समझा सकते तो तुम एक अच्छे मार्केटर नहीं हो। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अगर तुम्हें अपने पूरा जो बिजनेस है उसको सिंप्लीफाई करना है, सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाते वो लोग। वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा फोकस, अगर मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग, पूरी की पूरी मार्केटिंग खुद ही कर रहे हैं, सारा फोकस मार्केटिंग पे जा रहा है। वहाँ पर अकाउंट स्ट्रक्चर इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखे हैं उन्होंने कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि आगे डेटा बेस पे क्या, डेटा के अकॉर्डिंग क्या वो करना है, कि क्या काम वगैरह करना है, क्या एक्शन लेना है आगे के। क्योंकि अकाउंट स्ट्रक्चर इतने सारे बनने हैं, इतने सारे कैंपेन्स बनने हैं, और अगर वो डिसीजन ले भी पा रहे हैं तो वो रॉन्ग डिसीजन हो रहे हैं सारे के सारे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो डेटा है वो सिंप्लीफाई है ही नहीं। तो अपने अकाउंट को सिंप्लीफाई
करो, अपने बिजनेस में सिस्टम बिल्ड्स करो, ठीक है। तो वो भी मेन चीज़ है कि इसकी वजह से भी वो रीज़न फेल होते हैं। थर्ड रीज़न जो आता है वो आता है रिवेन्यू, ठीक है। रिवेन्यू कि जो सो कॉल्ड ड्रॉप शिपर्स हैं वो क्या करते हैं कि तुम्हें रिवेन्यूज दिखाते हैं कि तुम एक महीने में इतना, मैंने 1 करोड़ का जनरेट किया, एक महीने में मैंने 2 करोड़ जनरेट किया, या 3-4 महीने में मैंने 3-4 करोड़ जनरेट किया। देखो ये जो बात है ये सिंपल सी एक चीज़ पे फोकस करती है, जो मैं बताता हूँ। ये एक 80-20 प्रिंसिपल होता है और 1.2% 3% लोग ये अचीव करते भी है, लेकिन मोस्टली लोगों का जो ये जो गोल है ये इतनी जल्दी हिट नहीं हो पाता। ये ट्रू है, ये हर बिजनेस में होता है, हर लाइफ की एग्जांपल्स हैं। तो हर पर्सन ये 1 करोड़ हिट नहीं कर पाता एक महीने में। ऐसा नहीं है कि तुम 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या फिर 1 लाख रुपये लगाओगे और तुम 1 करोड़ हिट कर दोगे। ये एक अनरियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर तुम्हें चलना है तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलना होता है, ना कि तुम एकदम से बड़ा सोच लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ लेकर चलो कि फेसबुक जो यूट्यूब पे रिवेन्यूज़ दिखाए जा रहे हैं उनकी रियलिटी भी कुछ और होती है, ठीक है। उनकी रियलिटी भी कुछ और होती है, और उन पे फोकस करोगे तो सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट मिलती है और कुछ नहीं मिलता। ये प्रॉब्लम मेरे साथ थी, अच्छा खासा बिजनेस मैंने ख़राब कर दिया था अपना, ठीक है। ये भी एक मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरा अच्छा खासा 10 लाख पर मंथ का स्टेटस आ रहा था, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि मैं जब लोगों को देखता था कि वो 1 करोड़ कर रहे हैं, 2 करोड़ कर रहे हैं महीने का, मुझे क्या था, मुझे भी वही चीज़ करनी थी। तो मेरे जो गोल्स थे वो सिर्फ रिवेन्यू फोकस थे, ना कि मेरा एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के ऊपर फोकस था। तो ये चीज़ भी ध्यान रखो कि एक सस्टेनेबल बिजनेस बनाने पर फोकस करो, ना कि एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाने पर फोकस करो। लॉन्ग टर्म विजन लेके चलो, ना कि एक 2-3 महीने में तुम चीज़ें करके सिर्फ बैठ जाओ, ठीक है। मोस्टली ड्रॉप शिपर्स जो मेरे कांटेक्ट में है, मैंने देखा है कि उनको 3-4 महीने वो कमा लेते हैं पूरे साल का, लेकिन फिर बैठ जाते हैं शांति से। तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये रिवेन्यू पे मत जाओ किसी के, अपने पे फोकस करो। रिवेन्यू हर किसी का अलग अलग होता है, हर किसी के बिजनेस के जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, नज़रिए होते हैं, या फिर उनके जो एक्शंस होते हैं अलग अलग होते हैं। बिजनेस के जो आउटकम होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो हर किसी का बिजनेस एक अलग तरीके से चलता है, हर किसी के सिनेरियोज अलग अलग होते हैं, ना कि सिर्फ तुम एक चीज़ को देख के पूरा का पूरा बिजनेस उस पर बिल्ड करना का ट्राई करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। दूसरा पॉइंट आता है कि क्लियरिटी। देखो मोस्टली जो ई कॉमर्स स्टोर होते हैं ना, उनको क्लियरिटी नहीं होती कि एक्चुअल में वो कर क्या रहे हैं। ये बिजनेस में मेन चीज़ यही है कि क्लियरिटी नहीं होती वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। मेन चीज़ आती है और जिसकी वजह से उनको पता नहीं होता कि मेरे को किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है। अगर वो देख रहे हैं किसी की ग्रोथ, तो वो ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को इतना रिवेन्यू करना है, इतना रिवेन्यू करना है, इतना रिवेन्यू करना है, उसके पीछे भाग रहे हैं। दूसरा जो रीज़न आता है वो आता है उनका उन्हें प्रॉफिट भी निकालना है, ठीक है। अभी मेरे क्लाइंट के साथ यही हुआ था कि हम दोनों, वो अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी निकल ली थी, लेकिन वो ग्रोथ पे चले गए। लेकिन वो अलग पॉइंट है उनका, उसको मैं इस पॉइंट को यहाँ पर नहीं लाना चाहूँगा। लेकिन ये चीज़ है कि अपनी क्लियरिटी रखो कि एक्चुअल में तुम्हें जाना कहाँ है, वो क्लियरिटी होना ज़रूरी है। और अपने एड्स में देखो, सिर्फ बिजनेस में ही क्लियरिटी नहीं, अपने माइंड में ही क्लियरिटी मत रखो, अपने जो कैंपेन से स्ट्रक्चर है ना, अपने उसमें भी क्लियरिटी रखो। दूसरा, अपने जो कैंपेन जो एड्स के मैसेज है उनमें भी क्लियरिटी रखो। क्लियरिटी ही कस्टमर को सेल करती है, कन्फ्यूज़न कस्टमर को कभी सेल नहीं करती, ठीक है। तो क्लियरिटी रखो कि उनको एक डायरेक्शन दे सको कि एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है क्या, ठीक है। तो उसमें भी अपने मैसेज को क्लियर रखो, हर चीज़ को क्लियर रखो, जिसकी वजह से क्लियरिटी क्या करती है, क्लियरिटी एक्शंस देती है तुम्हें। तो ये मेन चीज़ है, इस पे फोकस करो। इसकी वजह से भी मैंने जो मोस्टली लोग हैं वो फेल होते हुए देखा है। अब जो मेन चीज़ आती है, 5th पॉइंट जो है वो आता है कि गैचुरी की स्कीम वाला मतलब कि ये मैंने वैसे 3rd पॉइंट में थोड़ा बहुत कवर कर दिया है। लेकिन एक गैचुरी की स्कीम वाला क्या पॉइंट है कि जो इनका जो माइंडसेट है ड्रॉप शिपर्स का या ई कॉमर्स स्टोर का, जो मैंने माइंडसेट देखा है, वो कई बार क्या होता है ना, बहुत बेकार होता है।
दो तरीके के मैंने अपने साथ क्लाइंट्स देखे हैं, दो तरीके के। एक वो क्लाइंट्स देखे हैं जो पूरा रेगुलर 3-4 महीने का ना लेके सिर्फ 1 महीने में ही कुछ ना कुछ बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं, या फिर 3-4-5 महीने में ही बहुत बड़ा अचीव करना चाहते हैं। एक मैंने क्लाइंट देखे हैं, जो दूसरे तरीके के क्लाइंट है, वो क्या है कि वो एक अलग तरीके से रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, वो एज अ ग्रेजुअली बिजनेस को रन कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन जो फर्स्ट माइंडसेट में क्या प्रॉब्लम है कि उनको अभी कुछ पता भी नहीं है बिजनेस के बारे में, और वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े सपने लेके चल लेते हैं कि 1 मंथ में मैं इतना अचीव कर लूँगा, 2 मंथ में इतना अचीव कर लूँगा। लेकिन जब उस बिजनेस में एंटर करते हैं, जब पता चलता है कि असली गेम क्या था, ठीक है। तो ये भी एक ये देखो, कोई गेट रिच की स्कीम नहीं होती, ई कॉमर्स या ड्रॉप शिपिंग की कोई गेट रिच स्कीम नहीं है, इसमें टाइम देना पड़ता है। तो अपने 3-4 महीने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लेके चलो, और ज़्यादा वो मत लेके चलो कि डिज़ायर अपने अंदर, स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे तो चीज़ें काम करती हैं, ना कि पूरा का पूरा तुम 1 महीने में ही अमीर बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी रीज़न होता है कि जो मोस्टली ड्रॉप शिपर्स मैंने देखे हैं कि वो एंटर अगर कर रहे हैं मार्केट में, इसमें अगर ड्रॉप शिपिंग में आना भी चाह रहे हैं, तो वो इसलिए आ रहे हैं कि मैं 1 महीने में ही क्या कर लूँगा, करोड़पति बन जाऊँगा। नहीं होता ऐसा कुछ, नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो इस चीज़ पे भी फोकस, ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न हो जाता है, ठीक है। और 6th पॉइंट जो सबसे मेन आता है, 6th पॉइंट जो सबसे मेन है, वो है तुम्हारा कैंपेन क्रिएटिव पे फोकस ना करना। क्रिएटिव पे फोकस ना करना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, कि क्योंकि कस्टमर जो देखता है वो क्रिएटिव देखता है। देखो मोस्टली जो ड्रॉप शिपर्स बताते हैं वो क्या बताते हैं कि तुम्हें जो अपने क्रिएटिव है ना, क्रिएटिव पे ही कस्टमर को सेल करना है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। क्रिएटिव तुम्हारा सिर्फ एक काम करता है, कस्टमर को वेबसाइट पर लाना, ठीक है। तो अपने कस्टमर को कैसे भी करके सिर्फ वेबसाइट पर लेकर आओ, तुम्हारा क्रिएटिव का सिंपल ये पर्पस होता है। लेकिन उसमें एक बैकएंड में एक थॉट चल रहा होता है कस्टमर के माइंड में, वो है कि मैं इस पे क्लिक क्यों कर रहा हूँ, इस ऐड पे। तो ये मेन चीज़ है। तो हमें क्लिक्स चाहिए, लेकिन क्यों कर रहा हूँ वो भी चाहिए, ठीक है। तो वो क्लिक क्यों कर रहा हूँ, मेन चीज़ वो है। तो बैकएंड में ये भी रखो कि एक्चुअल में मुझे क्लिक करवाना क्यों है, अपने मैसेजिंग में ये मेंशन करके रखो कि मुझे क्लिक करवाना क्यों है। जब तुम्हारा कस्टमर वेबसाइट पर आ जाता है, तब वहाँ पर तुम्हारा जो काम होता है सेलिंग का, वो स्टार्ट होता है। तो उस पर भी फोकस करना होता है। तो स्टेप बाय स्टेप चलो, ना कि सिर्फ क्रिएटिव पे ही सेल करना चालू कर दो प्रोडक्ट को। क्रिएटिव का फेसबुक का सिंपल सा काम होता है इम्प्रेशंस पे भेजना, और तुम्हारे क्रिएटिव का सिंपल सा काम होता है क्लिक्स को भेजना। क्लिक्स तुम्हारी वेबसाइट पर आने चाहिए, उनका काम सिर्फ ट्रैफिक लाना होता है। किसी भी टूल का जो काम है, जैसे यूट्यूब का है या फिर इंस्टाग्राम का है या फिर कोई भी पेड या फिर ऑर्गेनिक सोर्स है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है, तुम्हारा जो लैंडिंग पेज है या फिर तुम्हारी जो वेबसाइट है या फिर तुम्हारा जो स्टोर है, उस पर तो वो लाना, ट्रैफिक लाना तुम्हारा मेन काम होता है, ना कि वहाँ पे ही तुम सेल करना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि तुम अगर सेल करना चाह रहे हो तो पहले उन लोगों को कुछ वैल्यू देनी होती है, ठीक है। तो ये भी मेन रीज़न है। अपने क्रिएटिव पर जो फोकस, क्रिएटिव अगर बना रहे हो तो अपने माइंड उस पर फोकस करो, कस्टमर के माइंड पे फोकस करो कि एक्चुअल में कस्टमर चाहते क्या है, कहाँ उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो फोकस करो, ठीक है। ना कि अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को रन करो, ठीक है। बिजनेस अपने अकॉर्डिंग रन नहीं होता, कस्टमर के अकॉर्डिंग रन होता है। अगर तुम अपना शॉपिफाई स्टोर लॉन्च करना चाहते हो या अपने शॉपिफाई स्टोर को 1 लाख से 5 लाख पर मंथ की सेल तक लेकर जाना चाहते हो, तो तुम नीचे दिए गए व्हाट्सअप लिंक पर मुझे मैसेज कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस।